भूपेंद्र रावत और आज बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से रेलवे पुलिस फोर्स की वर्दी में एक आतंकी ने एक आदिवासी एएसआई टीकाराम मीणा की हत्या कर दी। अलग अलग बोगी में जाकर 3 मुसलमानों की हत्या कर दी। और हत्या का कारण क्या था? एक कारण था कि देश में यदि रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। और इस बात को लेकर जो उसकी बहस, चेतन सिंह चौधरी की बहस एक आदिवासी टीकाराम मीणा एएसआई अपने सीनियर अधिकारी के साथ हुई, वो इतने क्रोध में आवेश में आ गया कि टीकाराम की हत्या कर दी। टीकाराम की हत्या नहीं की। ये सुबह सुबह का वक्त है, ये जयपुर मुंबई रेलवे की मैं रेल की बात कर रहा हूँ। और तब अब कहा जा रहा है परिवार की तरफ से, रेलवे के फोर्स की व्यवस्था की तरफ से, कि वह बीमार था, अस्वस्थ था, बताया जा रहा उसके दिमाग में खून का थक्का है। तो जिसके दिमाग में खून का थक्का होगा वह चुन करके आदिवासी की हत्या करेगा, वहां अलग अलग बोगी में जाकर के मुसलमानों की हत्या करेगा। मैं एक बड़ा सवाल आपके माध्यम से आपको वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में आपको देखना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की सभा में केंद्र की 10 साल रहने वाली कांग्रेस सरकार के संदर्भ में क्या बोल गए। तो क्या यह मानसिकता, ये मनोदशा, ये जो वीडियो आपने देखा, यह रोग हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है क्या? यही वीडियो नहीं, इससे पहले आपने देखा हमारे देश और दुनिया में, मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिकी संसद में भी आपने देखा, जहां बेटियों पर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्ट की जगह। इससे पहले मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि जब यह मुख्यमंत्री की हैसियत से चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन थे, तब यही नरेंद्र मोदी दिल्ली के जापानी पार्क में, इनका भी दिमाग चेक करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कांग्रेस सरकार के लिए, मैं माफ़ी चाहता हूं, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके लिए पूरे देश की 140 करोड़ ज़्यादा आबादी से मैं माफ़ी चाहता हूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ऐसा नालायक व्यक्ति बैठा हुआ है। और अब भी माफ़ी मांगता हूं जो मैं प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की भाषा में बोल रहा हूं, कांग्रेस पर आरोप लगाते समय कि ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है और नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। यह नरेंद्र मोदी ने जापानी पार्क में दिल्ली में कहा था चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनने पर। मैं आपके माध्यम से बेबाकी से कहना चाहता हूं, भीमा कोरे गांव में जिन लोगों को पकड़ा गया और जेल में भरा गया, उनके घर छापेमारी की गई और पता लगाया गया कि वह किस किस प्रकार के, उनके यहाँ कौन से मैगजीन, कौन से अखबार पढ़ते थे, क्या क्या उन लोगों का विचारधारा था, वो सब एकत्र कर दिया गया। तो चेतन सिंह चौधरी के घर पर भी छापा डाला जाना चाहिए और छापा डाल के देखा जाना चाहिए वह कौन कौन से टीवी चैनलों को देखने का काम करता था। जो टीवी चैनल हमारे देश में उसके दिमाग में आदिवासी की और मुसलमानों की हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, वह हमारे देश में किन किन ऐसे नेताओं को फॉलो करता था जिसके कारण उसके दिमाग में आदिवासी और मुसलमानों की हत्या का षड्यंत्र आया और उसने बाबर्दी या हत्या कर दी। लेकिन मैं इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं। यह संयोग है कि प्रयोग है, मैंने बार बार कहा था। क्या कारण है? क्योंकि अभी आपको मालूम होगा मणिपुर के मसले पर जिस तरीके से बगले झांक रही है मोदी सरकार, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नहीं, हमको तमाम एक एक सवाल के जवाब चाहिए। चाहे वह 6,500 एफआईआर का मामला हो, उन एफआईआरों में ऐसे कितने मामले हैं जो महिलाओं के यौन शोषण के हों, बच्चों के हत्या के हों, लोगों की हत्या के हों, आगजनी के हों, संपत्ति को लूटने को, बर्बाद करने के हों। और इन सब को अलग अलग तरीके से जब एक एक तरीके से बताने की बात की गई तो मोदी सरकार को जानकारी नहीं है, मणिपुर की सरकार को जानकारी नहीं है कि यौन शोषण के मामले में कितनी एफआईआर उनमें से हैं, बच्चों की हत्या के मामले कितने हैं,
आगजनी के मामले कितने हैं, संपत्ति को लूटने के मामले कितने हैं, 5,000 से ज़्यादा राइफल और जो गोले बारूद को लूटने के एफआईआर कितनी है, ये कोई जानकारी नहीं है। और मैं लूटपाट की बात को बिल्कुल नहीं करता। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, 28 तारीख को, 28 जुलाई का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा समय मांग रही थी मोदी सरकार, और मुख्य न्यायाधीश ने लंबा समय देने से अनाक बना कर दिया था। कहा कि 31 तारीख को सुनवाई होगी, सारे दस्तावेज लेकर के यहाँ पहुंचो। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं, तत्काल नरेंद्र मोदी ने पूरे अपने गुर्गों को तय कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की एक एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संयोग नहीं, ये प्रयोग है। चेतन सिंह चौधरी आरएसएस बीजेपी का वर्दीधारी आतंकवादी है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी, मैं आपसे अपील करता हूं, ये एक तीर से दो शिकार करने का है। एक, जो हमारे जैसे देश के अंदर बेबाकी के साथ देश से गद्दारी करने वाले और चीन से यारी करने वाले, देश से गद्दारी करने वाले, अंग्रेजों से यारी करने वाले, देशवासियों से गद्दारी करने वाले और कंपनियों से यारी करने वाले संघ परिवार की भाजपा सरकार की पोल खोल करते हैं, उन सब लोगों को डराने का षड्यंत्र है। और दूसरा षड्यंत्र यह है कि सुनो मुख्य न्यायाधीश जी, फैसला देने से पहले समझ जाओ, वर्दी में, भारत की सेना की वर्दी में, रेलवे रिजर्व पुलिस फोर्स की वर्दी में, पुलिस की वर्दी में हमारे आरएसएस के आतंकवादी भी हैं, जिनकी सुरक्षा में तुम्हें जिंदा रहने का अवसर मिलता है। वही आतंकवादी जिस तरीके से आदिवासी एएसआई टीका राम को इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उसने भारत में मोदी और योगी जिंदाबाद कहना बना कर दिया। उसने कहा मैं क्यों करूंगा, और उसने गोली मार दी। और क्या संदेश दिया, हे आदिवासियों, चाहे तुम हमसे सीनियर अधिकारी भी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर तुमने योगी मोदी कहने देश में रहना होगा, योगी मोदी कहना होगा, अन्यथा तुमको टीका राम मीणा आदिवासी की तरह मौत के घाट उतारा जाएगा, मुसलमानों को मौत के घाट उतारा जाएगा। और यही क्रोनोलॉजी का हिस्सा। इसलिए मैं ये मानता हूं, चेतन सिंह चौधरी आरपीएफ के सिपाही के घर में छापा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वह कौन कौन से चैनल देखता था टेलीविजन के, जिन्होंने उसके दिल और दिमाग में आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर दी। वह कौन कौन से चैनल और किस किस नेता को सुनता था, जिसके लिए उसने कहा कि देश में योगी और मोदी कहना होगा, नहीं तो जिंदा नहीं रहना होगा, गोली मार देता है। वो किसको फॉलो करता है। इसलिए न केवल सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को चेतावनी दी गई है, मुझे नहीं पता, मैं तो मानता रहा हूं कि तड़ीपार रह चुके अमित शाह को सजा सुनाने से पहले जिस तरीके से सीबीआई के विशेष जज जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद अदालत में बैठे जज भयभीत हो गए थे। हम सब दुनिया जानती है, 4 जज जब सड़क पर आए थे सुप्रीम कोर्ट के कि खतरे में है लोकतंत्र, उनमें से एक जज को यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करा करके और अब तो राज्यसभा की कुर्सी से पालतू बना करके रखा गया है, बोलती बंद कर दी गई है। तब मैं ये मानता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी आपकी अध्यक्षता में जो मणिपुर के मसले को सुन रही है, मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि एफआईआर देर से दर्ज करने का कारण क्या है। तमाम जो बातें आपने उठाई है, हम लोग भी सड़क पर इन बातों को उठाते रहे, लेकिन एक और क्रोनोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि बोलेरो गाड़ी में नासिर और जुनैद, भरतपुर राजस्थान का जिक्र कर रहा हूं, 2 युवा जिन्हें फरवरी में जिंदा जला दिया गया था हरियाणा में, और हरियाणा के उन जिंदा जलाने वाले लोगों के आरोपियों में से 22 फरवरी को राजस्थान की पुलिस ने 8 लोगों के फोटो भी सार्वजनिक किए थे। उन 8 लोगों में एक फोटो मोनू मानेश्वर का भी था। ठीक 31 तारीख को एक जैन धर्म का सुरेंद्र जैन है, वो ऐलान करता है, घोषणा करता है कि हिंदू जो है नूह के मंदिर में पहुंचेंगे। अरे भैया, तुम जैनी हो, अपने जैन धर्म के अपने मंदिरों की बात करो। लेकिन एक क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा।
31 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट मणिपुर की सुनवाई कर रही थी बेंच। 31 तारीख को बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, इस बात से विचलित था पूरा संघ परिवार, भाजपा परिवार। इसीलिए क्रोनोलॉजी के हिसाब से इनके वर्दीधारी आरएसएस बीजेपी के आतंकी चेतन सिंह चौधरी ने सरेआम रेल के अंदर आदिवासी एएसआईटी का रन की और 3 मुसलमानों की हत्या करके पूरे मामले से न केवल ये संदेश देने का, ये भी कहा गया है कि जजों तुम्हारी सुरक्षा में जो वर्दीधारी हैं वो हमारे आतंकी भी हो सकते हैं। और तब दूसरा मामला मोनू मानेश्वर का एक वीडियो जिसमें वो ऐलान करता है 10,000 रुपए का वांटेड है, वो कायर हत्यारा जिसने जलाया और अभी नूह जला दिया, जिसने जलाया है जिंदा नासिर और जुनैद को, उसके प्रति देश और दुनिया में सबको नफरत है। जो अपने को बड़े खतरनाक हथियारों के साथ, जिसका फोटो आप देखते होंगे, गीदड़ की तरह भगदड़ मची हुई है। हमने तो सुना है कि वो नेपाल में छिप करके रह रहा है, जैसे ही मिलेगा राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है, उसे कुत्ते की तरह उठा के ले जाएगी। मोनू मानेश्वर अगर यहाँ पहुंच गया होता नूह में तो राजस्थान की पुलिस उठा कर ले जाती। तब ये एक और संदेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच सुन रही है कि भीड़ तंत्र के विषय में कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, तो एक सुरेंद्र जैन है, सुरेंद्र जैन की बीवी, सुरेंद्र जैन के बेटे, सुरेंद्र जैन के बहू, माता पिता नूह में नहीं थे, और जिन के लिए तुम तलवारें लेके घूम रहे हो, कट्टे रिवाल्वर लेके घूम रहे हो, हथियार लेके घूम रहे हो, जरा सोचो मेरे देश के युवाओं, उनके बेटे ब्रिटेन में, अमेरिका में, लंदन में वहाँ ऊंची डिग्री हासिल कर रहे हैं। अमित शाह के कुनबे का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। मैं आपके माध्यम से साफ गोई के साथ कहना चाहता हूँ, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। 31 तारीख को कठोरता से आपकी सुनवाई के लिए स्टैंड लेना। 31 तारीख को ही चेतन सिंह चौधरी नाड़ी बदलती है, नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। और राजस्थान की सरकार के विषय में जो अभी कहा उसको भी आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मैं पूरे देशवासियों से, खास करके माँ बहनों से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे अब देश और दुनिया के सबसे बेहुदे, असभ्य, असंस्कृति शब्द का बोलने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को आपको सुनाना पड़ रहा है या मुझे उनको दोहराना पड़ रहा है। इसके लिए मैं आप सबों से माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।